20 फरवरी दिन बुधवार महाशिवरात्रि। ये एक पर्व होता है जब हमारा इस बार का जो महाकुंभ है, जो 144 साल बाद जो आयोजन हुआ है प्रयागराज में, उसका समापन होगा। लेकिन इसी के साथ सनातनियों का एक बहुत बड़ा त्यौहार, एक बहुत बड़ा पर्व भी इस दिन मनाया जाएगा, जिसका नाम है महाशिवरात्रि। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस बारे में एक शंका रहती है और उनको ये लगता है कि शायद ये जो महाशिवरात्रि है, इस दिन भगवान शिव की माता पार्वती के साथ जो है विवाह हुआ था, इस उपलक्ष्य में मनाई जाती है, इसके लिए मनाई जाती है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि महाशिवरात्रि का भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं महाशिव पुराण, जो हमारे 16 पुराणों में से एक है और वो भगवान शिव के ऊपर ही आधारित है। उसके बिंदेश्वर संहिता में एक अध्याय है, जिसका अगर आप अध्ययन करेंगे तो उस अध्याय का नाम है शिवलिंग की स्थापना और ब्रह्मा एवं विष्णु द्वारा शिवलिंग का पूजन। तो दोस्तों, बिंदेश्वर संहिता के इस अध्याय में से हमको ये पता चलता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति होने वाली थी, तब एक बार भगवान विष्णु और परमपिता ब्रह्मा के सामने एक दिव्य अग्निशिला प्रकट होती है और वो दिव्य अग्निशिला से इनको आदेश आता है कि आप मेरे प्रारंभ और अंत की खोज कीजिए। भगवान विष्णु जहाँ पाताल की ओर गमन करते हैं और अंत की खोज करने की कोशिश करते हैं, वहीं परमपिता ब्रह्मा जो होते हैं वो आसमान की तरफ जाते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस अग्निशिला का प्रारंभ कहाँ से होता है। लेकिन कई युगों तक भी जो है सफ़र करने के बाद उन लोगों को इसका ना तो प्रारंभ मिल पाता है, ना ही उसको जो है वो मिल पाती है अंत मिल पाता है। तो वो दोनों लोग फिर इकट्ठे होते हैं एक जगह जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, और उसके बाद वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी लीला समझ नहीं पा रहे हैं, हम ना तो आपका प्रारंभ ढूंढ पा रहे हैं, ना ही हम आपका अंत ढूंढ पा रहे हैं। इस पर उस दिव्य शिला से आवाज़ आती है कि मैं शिव हूँ। तो वो इस पर कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें दर्शन दीजिए और आप हमें उस रूप में दर्शन दीजिए जिस रूप में भविष्य में मनुष्य भी आपकी यदि पूजा करें, आपकी उपासना करें, तो उनको सारे कष्टों से छुटकारा मिले, उनके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो एवं मृत्यु के बाद उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो। इस पर एक शिवलिंग प्रकट होती है और वो कहते हैं कि मेरा यही स्वरूप हुआ, मैं इसी स्वरूप में जानूंगा। उसके बाद वो शिवलिंग को लेकर एक स्थान पे जाते हैं धरती में और वहाँ उसको स्थापित करके अक्षत, पुष्प, जो फल होते हैं, फलों के रस से उसका अभिषेक करते हैं। पवित्र जो जल होती है, नदियों का जल होता है, उससे उस शिवलिंग का पूजन करते हैं। इस पर भगवान शिव जो है स्वयं प्रकट होते हैं और वो भगवान परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु को बताते हैं कि उन्होंने जो ये पूजन किया है, जो शिवलिंग का ये अभिषेक किया है, जो निराहार रह के उन्होंने पूजा पाठ जो की है, उससे वो बहुत प्रसन्न है। और वो बताते हैं कि आज का ये जो पावनकारी दिन है, जिस दिन तुम लोगों ने मेरा पहली बार पूजन किया है, इस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। और यदि एक व्यक्ति जो भगवान शिव की विशेष आस्था रखता है भगवान शिव में, और यदि वो सुबह उठ के निरंतर भगवान शिव का जलाभिषेक करता है, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है, और वो 1 वर्ष तक जितनी पूजा करता है, महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना और पूजा करने पर उस 1 वर्ष का फल उसको 1 दिन में प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान शिव ने उनको वरदान दिया और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी शिवरात्रि के दिन मेरा पूजन करेगा, उसको जो है जीवन मरण के जो है बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। और ये जिस जगह आपने जो है ये शिवलिंग स्थापित की है, इस जगह को जो है सृष्टि में अरुणाचल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म के साथ ही, और मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति मृत्यु के साथ ही मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, ये है हमारी जो है शिव महापुराण की में जो अध्याय है, उसके अंतर्गत जो है शिवरात्रि की पौराणिक कथा। तो निरंतर इसी प्रकार के जो वीडियोज़ हैं, जो सनातन से जुड़ी जानकारियाँ हैं, उनके लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।